जितना खूबसूरत हमारा भारत है उतने ही खूबसूरत है हमारे भारत के गांव। तो आज की कहानी में मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं बस्तर के गांव का एक टिपिकल दिन। सबसे पहले तो मैंने जगदलपुर, जो बस्तर डिवीजन का हेडक्वार्टर है, वहां से एक बाइक रेंट पे ली और फिर निकल गया स्टोरीज की तलाश में। मॉनसून में रास्ते अलग ही हरे भरे थे एंड सरप्राइजिंगली बस्तर की सड़कों में गड्ढे हैं ही नहीं, दूर गांव-गांव तक। तो सबसे पहले मैं पहुंचा तीर्था गांव के पास चित्रकोट वाटरफॉल, जो कि इंडिया की वाइडेस्ट वाटरफॉल है, और उसके सामने अपना कैंपिंग बेस बनाया। फिर जटिया भाई के साथ में निकल गया बस्तर की विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने। ब्यूटीफुल बस्तर। मुझे पता नहीं था बस्तर इतना सुंदर होगा। बस्तर के गांव कुछ अलग से ही खिले हुए थे। हर जगह पानी की छोटी बड़ी स्ट्रीम्स थीं जो धान के खेतों के बीच में से निकल रही थी। ये समय ऑलमोस्ट धान काटने का है और इस समय जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज देखने को मिलती है वो है ट्रेडिशनल फिशिंग। हर एक स्ट्रीम के पास एक बैम्बू का फिशिंग ट्रैप सेट कर दिया जाता है और फिशिंग भी अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। आज मैं कर रहा हूँ द ट्रेडिशनल एंगलिंग, जो गांव के लोग किया करते हैं, दी ओजी। और कोई धान खेती के पानी में फिशिंग कर रहा होता है तो कोई ट्रैप लगाकर बैम्बू कंटेनर्स में फिश भर रहा होता है। एक बहुत ही खूबसूरत दिन, अ परफेक्ट डे फॉर फिशिंग आई गेस फॉर द विलेजर्स। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है और यहाँ पे ट्रेडिशनल फिशिंग ट्रैप सेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से पानी का फ्लो ज़्यादा होता जाएगा वहाँ पे ये पानी फ़िश का ट्रैप सेट कर देंगे और फ़िश उसमें आके इकट्ठी हो जाएगी। आगे उन्होंने एक बास्केट लगाई है, उसमें सारी फ़िश आके इकट्ठी हो जाएंगी। काफ़ी जगह पे ये होता है और यहाँ पे भी वही प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टू सी बिटवीन द सीनरी। और दूर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो डंडी से फिशिंग कर रहे हैं खेतों की मछली। सो टिपिकल बस्तर विलेज डे। बस्तर के गांव के घर बहुत ही बेसिक लेकिन सुंदर होते हैं। दीवारें बैम्बू और केन स्टिक्स को मिट्टी से चिपका कर बनाते हैं और छत स्लेट से या आजकल टिन से बनाई जाती है। घर के अंदर का हर कमरा भी मिट्टी के लेप से ही बना होता है। इंक्लूडिंग द किचन, जहां आपको ड्राई फिश और चापरा रखा हुआ दिख ही जाएगा। चापरा तो पता है ना, चापरा होती है बस्तर की डेडली रेड एंट, जिसकी चटनी घर घर में बनाई जाती है और यहाँ की डेलिकेसी है। और ये है चींटी की चटनी या चापड़ा, जो कि बस्तर की स्पेशलिटी है। यहाँ की सब ट्राइब्स इसे बनाते हैं। चापरा या रेड एंट बर्ड की तरह पत्तों से अपना एक राउंड घोंसला बनाते हैं, यूजुअली पेड़ों पर, जिसे तोड़ के एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। ये जो वाइट दिख रहा है ये एग्स हैं। बाय द वे, रेड एंट बहुत जोर से काटती है। और इस तरह मसाले के साथ पीस कर बन जाती है इन बेचारी चींटियों की चटनी। बस्तर के हर गांव में सिरहा या शमन होते हैं, जिनमें देवी या देवता आते हैं और वो हर हफ्ते आकर गांव की सभी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं और रेमेडीज भी बताते हैं। शॉपिंग करने के लिए हर एरिया के वीकली ट्राइबल मार्केट्स लगते हैं, जहां दूर दूर से लोग शॉपिंग करने, महुआ पीने या मुर्गा लड़ाई देखने आते हैं। बस्तर के ट्राइबल रिचुअल्स और मार्केट्स की डिटेल्ड कहानी इन माय अपकमिंग स्टोरीज, सो डू सब्सक्राइब। बट अभी चलते हैं गांव के बेसिक लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर में। कोई तामझाम नहीं, शोर नहीं, बस नेचर के बीच भगवान के विग्रह, शांति और आपकी भक्ति श्रद्धा, जहां आप पीसफुली बैठकर बहुत पॉजिटिव फील करते हो। मेरे हिसाब से तो मंदिर एक्चुअली ऐसे ही होने चाहिए। दिन तो बहुत ही मजेदार निकला, लेकिन शाम को मुझे पता चला लोकल अल्कोहल के साथ खाए जाने वाले स्पेशल चखने के बारे में, जो जटिया भाई 5 स्टार्स के फूड फेस्ट में भी जाकर बना चुके हैं। तो आज यहाँ हम बना रहे हैं एक स्पेशल ट्राइबल डिश जो 5 स्टार होटल्स में भी धूम मचा के आई है। इसका नाम है अंडा पुरगा। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है। पहले अंडे को प्रेफरेबली साल या महुए के पत्ते की कटोरी बनाकर उसमें नमक मिर्च डालकर फेंट लेते हैं और फिर इसे सीधा आग पे रख दिया जाता है पकाने के लिए।
जब तक वो तैयार होता है तब तक मछली मुर्गे की तैयारी शुरू कर दी जाती है। खाली हल्दी, नमक, मिर्च। इसमें मसाला लगता ना, तेल लगता ना कुछ। इसका टेस्ट ही देखो। मछली मुर्गा अंदर डल चुका है और अंडा मुर्गा रेडी है। मछली मुर्गा को भी पत्ते में ही बनाते हैं लेकिन सील करके। ये हम लोग आग में टाइम लगेगा। और थोड़ी ही देर में रेडी हो जाता है ये गर्मा गर्म ट्राइबल चखना। गर्मा गर्म चखना, पानपुड़ का मन चाखना, जो हल्बी भाषा में पानपुड़ का बोलने से चाखना, जिसे दारू के साथ बना के खाते हैं गांव वाले। दारू या लंदा सल्बी जो भी रहे तो नशा के साथ बना खाने के लिए सूखा वाला चाखना, तो पानपुड़ का मन चाखना। उसके बाद मैं गया दंतेवाड़ा के गांव मुचनार में, जो बारसूर नाम की हिस्टोरिकल सिटी से 5 किलोमीटर अंदर है। वहां पे था मेरा बेसिक अर्दी होम स्टे। एकदम गांव और खेतों के बीच। ये जगह इंद्रावती नदी के बिल्कुल पास है, तो मैं बैग रख के सनसेट के लिए वहां चला गया। नदी की तरफ सुना है बड़ी सुंदर नदी है यहाँ पे, लेट्स चेक इट आउट। और वो थी भी बहुत सुंदर, लेकिन ये है इंद्रावती नदी। बट जितनी सुंदर ये जगह है उतनी खतरनाक भी है, बिकॉज जस्ट नाउ इफ यू सी ये पूरा दलदल है। And I lost both my चप्पल्स in this दलदल। अभी 1 सेकंड में मैं दिखाता हूँ। So if you see, मेरा पूरा पैर यहाँ तक अंदर घुसा 1 सेकंड में। मैं वहाँ से चल के आ रहा था नदी की तरफ जाने के लिए। मैंने यहाँ पैर रखा और दोनों पैर मेरे अंदर घुसे और दोनों चप्पल अंदर है इसके। लकीली मैं इस सॉलिड वाली साइड पे था तो फटाक से मैं बाहर निकल के आ गया। अदरवाइज इट कुड हैव बीन रियली डेंजरस, सो बी वेरी केयरफुल। बिकॉज यहाँ पे हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। सो इफ यू गेट स्टक, यू आर स्टक। यहाँ सॉलिड पत्थर पे बैठते हैं चुपचाप बिना शोर मचाए, नज़ारा लेते हैं। लेट्स बी ऑन दिस साइड। अब मेरे को नंगे पैर ही वापस जाना पड़ेगा, मेरे पास चप्पलें भी नहीं है। मैंने काफ़ी देर वहाँ बैठकर नज़ारे एंजॉय किए और कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग भी करी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापसी में चप्पल तो मेरे पास थी नहीं और काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था, तो और ज़्यादा चैंटिंग करता हुआ मैं वापस आ गया। कैन यू हियर द जंगल की आवाज़? गांव में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पता नहीं चलता, तो रात बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ़ोन की लाइट में यम्मी सिंपल खाना एंजॉय किया। और सुबह मुर्गे की बांग से जब मैं उठा तो निकला कुएं पे नहाने के लिए। उधर है आगे। अच्छा, मग्गा बचपन में नहाया था, उसके बाद तो कभी नहाया नहीं कुएं में। जिसका रास्ता सुंदर खेतों के बीच में से निकलता है। खुद ही कुएं से पानी निकालकर नेचर के बीच ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मजा अलग ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाकी का पूरा दिन मैंने बारसूर के हजारों साल पुराने मंदिर देखे और उनकी कहानियां सुनी। इस अननोन हिस्टोरिकल टाउन की कहानी भी डिटेल में आगे की स्टोरीज में। बट फिलहाल मेरा इंद्रावती नदी से मन नहीं भरा था, तो मैंने डिसाइड किया उस रात वहीं कैंपिंग करने का। बारिश की वजह से पानी में मिट्टी थी, इसलिए नहा तो नहीं सका, लेकिन सनसेट के पहले वहीं कैंप सेटअप किया और सनसेट और गरम गरम पकौड़ों का मजा लिया। मछुआरे अपने काम में बिजी थे और मैं सनसेट एंजॉय करने में। देखते ही देखते बस्तर के इस गांव में एक रात और कब हो गई पता ही नहीं चला। तो कैसा लगा आपको बस्तर, उसके गांव और ये नदी? अमेजिंग, राइट? सो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियां ऑलवेज। आज मैं कर रहा हूँ बस्तर के गांव कितने सुंदर है ना। आज